ताजमहल आता है नो फ्लाइंग जोन के अंदर। इसका मतलब है 7.5 किलोमीटर के रेडियस में इसके ऊपर कोई एरोप्लेन नहीं उड़ाया जा सकता। लेकिन एक चीज उड़ाई जा सकती है, वो है मोहब्बत की महक। और दूसरी बात यह है कि जो आज हम ताज को देखते हैं वो उसकी बैक साइड देखते हैं। इसका फ्रंट साइड शाहजहां के टाइम पे यमुना रिवर की तरफ से था। शाहजहां के टाइम पर आना जाना नदी के रास्ते से हुआ करता था, तो ताज का फ्रंट नदी की तरफ था। तो ताजमहल का जिक्र लैला, मजनू, हीर रांझा और मोहब्बत के एक एग्जाम्पल में से एक है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसके लिए पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। इमारत का सफेद संगमरमर का मकबरा दिखने में बड़ा ही खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसको हकीकत में आगरा जाकर तो देखा होगा, और नहीं तो कम से कम फोटोज वीडियोस में तो देखा ही होगा। और ये मान लेते हैं कैसे ना कैसे देखा तो होगा ही। तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि इसके ऊपर लगा हुआ पत्थर, एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है, और उस टाइम पर कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा। क्योंकि आज के टाइम में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े फ्लाईओवर सीमेंट, कंक्रीट और स्टील से बने हुए होते हैं और फिर भी ढेर हो जाते हैं। तो फिर 1668 का बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीमेंट का निर्माण 1824 में जेसॉफ इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट ने किया था, जबकि उसका एक्सपेरिमेंट 1811 में ही स्टार्ट कर दिया था। 13 साल के कठिन परिश्रम के बाद 1824 में जाकर वो सफल हुए और उन्होंने पहला सीमेंट बनाया जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो सीमेंट के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था। तो फिर कैसे इसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक जमकर खड़ा हुआ है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। ताजमहल की कहानी तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी तीसरी बीबी मुमताज की याद में बनवाया था, और उस जमाने में ताजमहल को बनवाने में लगभग 3 करोड़ की लागत आई थी। और ताजमहल आज भी लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, चाहे वो इसके सफेद मार्बल हो, नक्काशों में लगे हुए पत्थर, या फिर इसकी कारीगरी। तो आज हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले इसके नींव की बात करें तो इसके नींव में लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। अब ये बात सुनने में जरूर अजीब लगी होगी, लेकिन यही सच है। और सोचने वाली बात है कि लकड़ियों की नींव 390 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है। चलिए तो अब इसे भी हम समझाते हैं। इन लकड़ियों की नींव के पीछे सबसे बड़ा रोल यमुना रिवर का है। तो इसके पीछे ताजमहल को व्यू को यमुना नदी की वजह से ज्यादा खूबसूरती मिल रही हो, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं मुमताज के बिना ताजमहल अधूरा है, पर यह सच नहीं है। टेक्निकली सच तो यह है कि यमुना के बिना ताजमहल अधूरा है, क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का अपना कोई वजूद नहीं है, और ताजमहल गिर भी सकता है। असल में सारा खेल उन लकड़ियों का और पानी का है। दरअसल ये लकड़ी आबनूस के पेड़ से बनी हुई है, और आबनूस के पेड़ की लकड़ी किसी पत्थर से कम नहीं। ये आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं, बल्कि पत्थर की तरह पानी में डूब जाती है। तो सबसे खास बात तो यह है कि आबनूस की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती, और अगर पानी की नमी 30% से ज्यादा रहे तो कभी खराब भी नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे रहने के कारण नदी से प्रॉपर नमी पहुंचती रहती है इन लकड़ियों में, जिससे ये लकड़ियां पत्थरों की तरह जमी हुई हैं, और इसीलिए ताजमहल अभी तक टिका हुआ है कि उसके किनारे यमुना नदी है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जिस तरह से यमुना नदी सूख रही है उसने आर्कियोलॉजिस्ट की टेंशन बढ़ा रखी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना के पानी का स्तर ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन इन लकड़ियों में भी नमी का स्तर गिर जाएगा। जैसे जैसे ये नमी 30% से कम होगी, वैसे वैसे लकड़ी खराब होना शुरू होगी और ताजमहल गिर जाएगा। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर है, तो फिर उसको बिना सीमेंट के कैसे रोका गया? तो चलिए, जब नींव के बारे में मैंने आपको बताया है तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जब बात यह है कि बिना सीमेंट के इतनी बड़ी इमारत कैसे बनी, तो पहले सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को 1811 में एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया था, और 13 साल बाद 1824 में जेसॉफ एस्पिन ने, जो कि एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, 1824 में उन्होंने एक पेटेंट करवा लिया और जिसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया। तो अब सीमेंट 1824 में आया, तो ताजमहल का निर्माण तो 1631 में ही शुरू हो गया, करीब 193 साल पहले। तो कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल और संगमरमर को चिपकाने के लिए कई मॉडर्न मेथड अवेलेबल है। हालांकि उस टाइम के लोगों के पास ना तो सीमेंट था और ना ही नए नए तरीके, फिर भी उस टाइम के लोगों ने अपना दिमाग लगाया और पत्थरों के आधारशिला को चिपकाने के लिए एक खास तरह के मटेरियल को तैयार किया। और ऐसा नहीं है ताजमहल में बस संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था, उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेस स्टोन्स जैसे अकीक,
येमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लेसुनिया का भी इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा लेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल किए गए थे। द कंस्ट्रक्टर ORG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ताजमहल के पत्थरों को चिपकाने के लिए अलग सा घोल बनाया गया था जिसका नाम सरूज बताया जाता है। इसको सलाइन क्ले सॉइल से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दाल, चीनी, राल, गोंद आदि मिलाई गई जिसके साथ ही ताजमहल को बनाया गया और इसकी वजह से ही ऐसी पकड़ हो गई कि आज कई साल बाद ताजमहल भूकंप, तूफान, गर्मी, सर्दी, बारिश का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी टेक्निकल जरूर है और साथ में इंटरेस्टिंग भी कि कोई भी भारी से भारी भूकंप ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल प्यार की निशानी के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक चीज जरूर देखी होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए 4 मीनार परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि बिल्कुल सीधे नहीं है और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा झुकाकर खड़ा किया गया ताकि भूकंप आए तो चारों तरफ की मीनारें मेन बिल्डिंग से दूर जाकर गिरे और इस तरह भूकंप के झटके इन मीनारों में ही एब्जॉर्ब हो जाए ताकि मेन बिल्डिंग तक भूकंप का असर ही ना पहुंचे। तो दोस्तों, आप लोगों को ताजमहल के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब रहस्य के बारे में पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ अपने करीबी लोगों में वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।